अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मीरा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़े थे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने कहा था कि साइकोलॉजी का गोल ये है कि वो किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन की बेस पे। और जब प्रिडिक्ट जो इंसान कोई भी बिहेवियर किसी भी बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन देता है तो वो प्रिडिक्शन वेरीफाई करने के लिए रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद साइकोलॉजिस्ट इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। तो इस सब को फाइंड आउट करने के लिए वो रिसर्च करता है। अब रिसर्च की डेफिनेशन क्या है और किस किस मेथड को यूज करते हुए रिसर्च की जाती है या साइकोलॉजिस्ट रिसर्च क्यों करते हैं, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में हम टाइप्स नहीं डिस्कस करेंगे रिसर्च के, बल्कि रिसर्च क्या होती है और साइकोलॉजिस्ट क्यों रिसर्च करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें रिसर्च क्या होती है, तो रिसर्च क्रिएटिव प्लस सिस्टमैटिक वर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि विदाउट एनी लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन के हम बस स्टार्ट कर देते हैं रिसर्च, बल्कि प्रॉपर वे में रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब स्टेप्स कौन से होते हैं वो भी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिव प्लस सिस्टमैटिक वर्क होता है ताकि न्यू नॉलेज को गेन किया जा सके, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर वे में कैसे लेकर चलना है, उसके लिए रिसर्च की जाती है। वाई साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि साइकोलॉजी का गोल ये होता है कि डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन के लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और किस तरह स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करते हैं। तो ये साइकोलॉजी का गोल था। अब साइकोलॉजिस्ट इसके लिए रिसर्च करता है कि हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट, ठीक है। उसके बाद कोई भी बिहेवियर है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, उसके लिए वो डिफरेंट रिसर्च करता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, या किस तरीके से हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए रिसर्च की जाती है। तो ये पूरा जो था ये रिसर्च की डेफिनेशन थी, और साइकोलॉजिस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं रिसर्च, इस बारे में हमने पढ़ा। अब रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं, कौन से मेथड यूज करते हुए साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। सो रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। कितनी टाइप्स की ऑब्जर्वेशन होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड देन इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड की कितनी टाइप्स होती हैं, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड से। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड है। साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करके बहुत से बिहेवियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, या कौन सी चीज़ें इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके लिए समटाइम साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ देखनी है चाइल्डहुड से लेके प्रेजेंट तक की, तो उसके लिए वो ओवरऑल भी ऑब्जर्व कर सकता है कि इस बच्चे के साथ इसका इन्वायरमेंट कैसा है या इसकी फैमिली कैसी है। तो उसके लिए वो ऑब्जर्व कर सकता है बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी फैमिली पर्सनैलिटी और उसके इन्वायरमेंट को, और इस तरह से वो किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। वो इजीली ऑब्जर्व करके फाइंड आउट कर सकता है कि कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो बच्चे की एबनॉर्मेलिटी का बायस बनते जा रहे हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वेशनल मेथड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब अगर इसके टाइप्स देखें तो एक इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है और दूसरी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई भी प्रीपेयर्ड प्लान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर क्लास के बाहर से गुजरते हुए ये कंप्लेन कर सकता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। सेकंड पे हमारे पास फॉर्मल ऑब्जर्वेशन आती है जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और प्रॉपर
प्रीपेयर्ड प्लान होता है। फॉर एग्जांपल उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है और इसके लिए प्रॉपर टेस्ट वगैरह प्रिपेयर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन आती है। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमने कहा था, अगर पुरानी वीडियो आपको याद हो, स्कूल ऑफ थॉट में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, यानी विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक यूज़ की थी। इसमें होता है कि आप कोई भी कार्ड वगैरह दिखाते हो जिस पे कोई भी पिक्चर बनी हो, और उस कार्ड को देख के कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स बताता है कि वो इस पिक्चर को देख के क्या सोचता है, क्या फील करता है और किस तरह से एक्ट करता है। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का मेथड भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प करता है कि वो ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सके। तो सब्जेक्टिव मेथड में कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी फीलिंग्स बताता है, अपनी बायसनेस भी वो ऐड कर सकता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह कंसर्न है, तो वो अपनी इनर फीलिंग्स को असल में बता रहा होता है। तो इस मेथड को हम सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को हमने कोई प्रेजेंट की पिक्चर और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी फीलिंग्स बताई, तो ये फीलिंग्स बताना इंसान की अपनी, ये हमारे सब्जेक्टिव मेथड में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं कि जैसे भी कोई इवेंट अकर हो रहा होता है, एज इट इज़ हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई भी रिसर्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही लोगों को पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, नेचुरली जो लोग बिहेव कर रहे होते हैं, लोगों की हैबिट्स होती हैं, उनको एज इट इज़ ऑब्जर्व कर लिया जाता है। एक इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे रिपोर्टर्स अक्सर पहुँच जाते हैं और वो एज इट इज़ जो हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह कहते हैं कि फलां जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, ये वाक़या पेश आया, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, या वहाँ पे जो विक्टिम था उसको कोई और किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की गई। और तो वहाँ पे वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं कि इवेंट जैसे अकर हो रहा होता है, एज इट इज़ उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब जहाँ इन चीज़ों के फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, साथ में इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हमारे पास इनफॉर्मल रिसर्च है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई प्रिपेयर प्लान नहीं होता। जब चीज़ें प्रिपेयर नहीं होंगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब इनफॉर्मल का फ़ायदा क्या है कि चलते चलते भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि प्रिंसिपल क्लास के बाहर से गुजरते हुए इजीली ऑब्जर्व कर लेता है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं। ठीक है, सेकंड में हमारे पास फॉर्मल आ जाती है। फॉर्मल अकॉर्डिंग टू रूल्स है एंड प्रिपेयर्ड है। अब जो चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग है और प्रिपेयर्ड है, तो ऑब्वियसली उसको कंडक्ट करने में भी हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसीलिए ये हम डाटा जो है वो इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और विदाउट एनी बायसनेस कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो प्रिमिटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इसको यूज़ करते थे। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम डायरेक्टली किसी की भी फीलिंग्स, आइडियाज़ और इमोशंस को असेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इजीली इनर फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को यूज़ करते हैं ताकि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर को जल्दी से डायग्नोज कर लिया जा सके। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर अपने सिम्टम्स बताता है तो हम इजीली डायग्नोज कर लेते हैं कि इस बंदे में डिप्रेशन है या फिर एनजाइटी वगैरह है। उसके अलावा लेस एक्सपेंसिव है, सिंपल है, इजी मेथड है और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को बेसिस भी प्रोवाइड करता है और आजकल यूज़ भी किया जाता है। अब इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके सब्जेक्टिव मेथड के। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यह हमारी हर फीलिंग को अनलॉक कर सके। तो इस वजह से इसमें पर्सनल ओपिनियन इंडिविजुअल की इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि अनसाइंटिफिक मेथड है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है इस मेथड के ज़रिए, उसको ना तो रिपीट किया जा सकता है और ना ही उसको वेरीफाई किया जा सकता है।
और इस वजह से भी इस मेथड को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अपनी इनर फीलिंग्स बता दे, कुछ लोग अपनी इनर फीलिंग्स को हाइड भी कर लेते हैं, तो ये इसका भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम इजीली, जिस तरह नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, नेचुरली लोग कैसे बिहेव कर रहे होते हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी नेचुरल हैबिट्स क्या होती हैं, वो हम इजीली रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है तो इसमें हम कोई भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि एज इट इज़ जो हो रहा होता है हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनके साथ रिसर्च की जा रही है, तो लोग ओरिजिनल बिहेव करने की बजाय लोग फेक हो जाते हैं, अपने बिहेवियर्स को हाइड करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये प्रॉपर हमें रिजल्ट्स नहीं देती और ये अनसाइंटिफिक हो जाती है। तो ये पूरा मेथड था हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड या रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा ऑब्जर्वेशनल मेथड। रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने फर्स्ट पढ़ा जिसको ऑब्जर्वेशनल मेथड कहा जाता है। फर्स्ट हमने इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑब्जर्वेशन पढ़ी और उसके बाद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पढ़ी, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सब फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट पे फील्ड स्टडी मेथड है, सेकंड डे बुक मेथड एंड थर्ड इज बायोग्राफिकल मेथड। फील्ड स्टडी मेथड देखें तो इसमें ऑब्जर्वेशन जो होती है, कोई भी इवेंट जैसे अकर हो रहा होता है उसको एज इट इज़ ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, अब ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर कोई बंदा ऑब्जर्व करने में एक्सपर्ट नहीं है तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसने कौन से एस्पेक्ट को या कौन सी चीज़ को किस तरह से ऑब्जर्व करना है और कौन सी चीज़ इसका पार्ट होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये लेस ऑब्जेक्टिव है, इंसान की अपनी बायसनेस भी कोई ना कोई इसमें ऐड हो सकती है। अब फील्ड स्टडी का एक एडवांटेज ये है कि जिस तरह नेचुरली चीज़ें अकर हो रही है तो वैसे ही उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और डिसएडवांटेज ये है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अपनी फीलिंग्स को शो भी कर दे, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स हाइड भी कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास डे बुक मेथड है। डे बुक मेथड में कहा जाता है कि आप इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसकी चीज़ों को किसी भी डायरी पे रिकॉर्ड कर लें। फॉर एग्जांपल बच्चे ने कब चलना शुरू किया, कब बोलना शुरू किया और कब बातें करना शुरू किया, ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद इसको रिकॉर्ड करते जाएं। अब इसके एडवांटेज ये हैं, एक साइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसमें फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों लोगों के केस में ये जो टेक्निक है ये यूज़फुल होती है। ठीक है, उसके अलावा इनर फीलिंग्स को जो है वो हम आउटर बिहेवियर से इजीली जज कर सकते हैं और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है, बार बार हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हम इनर फीलिंग्स को आउटर बिहेवियर से ही जज कर लें या ऑब्जर्व कर लें, बल्कि कुछ लोग अपने फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोग्राफिकल मेथड। बायोग्राफिकल मेथड में ये होता है जिस तरह लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपने बारे में खुद से लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर कोई भी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो है या पर्सन या रिसर्चर जो है वो उस रिकॉर्ड को लेता है, उस रिकॉर्ड का एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद वो बताएगा कि बंदा एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बोलने वाला है, खामोश तबीयत का मालिक है, या इसका क्या करेक्टर है या इसकी कैसी पर्सनैलिटी थी। तो ये सारा हमारे पास था रिसर्च मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड था, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़ा, उसकी सब डिवीजन पढ़ी जिसमें फील्ड स्टडी, डे बुक एंड बायोग्राफिकल मेथड पढ़ा हमने। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा हो। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।